नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। समाजवादी पार्टी ने कल 6 और प्रत्याशियों की अपनी सूची जारी कर दी। एक सीट उन्होंने इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल तृणमूल कांग्रेस के लिए छोड़ी है। यह सीट है भदोही। भदोही सीट पर तृणमूल कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। कमलापति त्रिपाठी, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, उनके प्रपौत्र ललितेश पति त्रिपाठी को तृणमूल कांग्रेस ने टिकट दिया है। ललितेश हाल ही में कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। इसके अलावा 6 अन्य सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की। सबसे खास बात यह है समाजवादी पार्टी की इन 6 प्रत्याशियों की सूची में कि एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं। जैसे कि समाजवादी पार्टी की छवि रही है और उनका वोट बैंक है मुस्लिम, तो कई प्रमुख ऐसी सीटें जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी वहां अधिक है, पर्याप्त है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने वहां मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है। इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला जो टिकट है वो है मेरठ से। मेरठ से समाजवादी पार्टी में कई मुस्लिम विधायक जो मेरठ जिले के हैं और पूर्व विधायक हैं, वो टिकट मांग रहे थे और गुर्जर जाति से भी टिकट मांग रहे थे। लेकिन उन्होंने जो टिकट दिया वो एक अनुसूचित जाति के अधिवक्ता को टिकट दिया। यह अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं। भानु प्रताप सिंह इनका नाम है, सर्वोच्च न्यायालय के वकील। समाजवादी पार्टी की सूची में जहां ये बात खास है कि कोई मुस्लिम नहीं है, वहीं ये बात भी खास है कि उन्होंने 6 में से 5 प्रत्याशी अनुसूचित जाति से उतारे, यानी कि दलित प्रत्याशियों को उन्होंने टिकट दिए। इसमें जैसे मेरठ मेरठ में भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया। कोई मुस्लिम प्रत्याशी वहाँ कई मुस्लिम प्रत्याशी वहाँ लाइन में थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिली। मेरठ की खास बात यह है कि मेरठ में AIMIM का प्रत्याशी स्थानीय निकायों के चुनावों में नगर निगम में दूसरे नंबर पर था और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से उसे कहीं अधिक वोट मिले थे। लेकिन मुस्लिम वोट बैंक है वहां। अब ऐसी स्थिति में देखना होगा कि बहुजन समाज पार्टी क्या किसी मुस्लिम को टिकट देती है या वो भी अनुसूचित जाति को टिकट देती है। तो ऐसे में ये किसके लिए मुश्किल खड़ा कर रहे हैं अखिलेश यादव, ये भी एक सवाल है। यही स्थिति बिजनौर की सीट की है। बिजनौर में भी समाजवादी पार्टी ने जो सीट राष्ट्रीय लोकदल को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से NDA में गठबंधन में मिली हुई है और वहां उसके प्रत्याशी चंदन चौहान है। इस सीट पर अपुष्ट सूत्रों से जानकारी मिली हुई है कि बहुजन समाज पार्टी ने एक राष्ट्रीय लोकदल के ही जाट नेता को टिकट दिया है, लेकिन उनके नाम की अभी पुष्टि नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में बिजनौर से भी समाजवादी पार्टी ने एक दलित प्रत्याशी को टिकट दे दिया है। यह है यशवीर सिंह। यशवीर सिंह 2009 में यहाँ से सांसद रह चुके हैं समाजवादी पार्टी के ही टिकट पर। जाति से वो धोबी हैं, अनुसूचित जाति से ही आते हैं। और अब ऐसी स्थिति में जब किसी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट की उम्मीद थी बिजनौर से भी समाजवादी पार्टी से, तो फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन प्रत्याशी है चंदन चौहान, उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं ये दोनों दल, समाजवादी पार्टी भी और बहुजन समाज पार्टी भी, क्योंकि दोनों दलों ने मुस्लिम प्रत्याशी देने से परहेज किया है। अब ऐसी स्थिति में मुस्लिम कहाँ जाएगा, किस प्रत्याशी के पक्ष में जाएगा, और हिंदू मतों का जो विभाजन होगा ये नुकसान सीधा सीधा राष्ट्रीय लोकदल को ही पहुंचाएगा। अब ये स्थिति फिर एक बार यहाँ AIMIM के लिए संभावना बनती है। अगर तीनों दलों के प्रत्याशी हिंदू हैं तो फिर AIMIM यहाँ प्रत्याशी मुस्लिम उतार सकता है और वो कड़ी टक्कर में भी सामने आ सकता है।
बगल की जो दूसरी सीट है नगीना, नगीना पर भी समाजवादी पार्टी ने, वो तो रिजर्व सीट है, वहां तो दलित को टिकट देना ही है, लेकिन कई चिर प्रतीक्षित नाम वहां से चर्चा में थे। और एक नाम ये भी चर्चा में था, जो चंद्रशेखर का नाम आता है सहारनपुर के दलित नेता का, कि उनको समाजवादी पार्टी टिकट दे सकती है या समझौते में ले सकते हैं उनको साथ। और उन्होंने घोषणा भी की थी कि वो नगीना से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन गठबंधन का दरवाजा बंद हो गया। और मनोज कुमार, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रहे हैं बिजनौर में, अभी उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है कुछ दिन पहले, बिजनौर से दलित जाति से ही आते हैं, उनको टिकट दे दिया है। इसके अलावा अलीगढ़ सीट की भी घोषणा की है। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी ने जाट प्रत्याशी को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ये मानकर चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन होने के बाद भी सारा जाट वोट इस गठबंधन को नहीं जाएगा। वो जाट इस बात से नाराज है। ये चौधरी जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, उसे वो लोग पचा नहीं पा रहे। एक बड़ा वर्ग है जो ये चाहता था कि जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन ही बने रहें और किसानों की बात उठाते रहें। तो ऐसी स्थिति में जाट वोटों को भी सहेजने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है। इसी को देखते हुए उन्होंने अलीगढ़ से विजेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया। विजेंद्र सिंह भी पूर्व सांसद हैं और वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस से जीत चुके हैं चुनाव। इसके अलावा हाथरस सीट पर रिजर्व सीट है, उस पर भी वो तो दलित प्रत्याशी देना ही है, उस पर भी घोषणा कर दी है समाजवादी पार्टी ने। लालगंज भी रिजर्व सीट है, यहाँ समाजवादी पार्टी ने दरोगा सरोज, जो सपा के पुराने नेता हैं, उनको टिकट दिया है। तो समाजवादी पार्टी ने जो टिकटों का वितरण किया है इस बार, इसमें कई तरह के संदेश हैं। एक तो ये कि दलितों को प्राथमिकता दी है, दलितों को प्राथमिकता देकर वो बहन मायावती की भी मुश्किलें बढ़ाना चाहते हैं। उनके लिए भी दलितों के वोटों का मैदान खुला नहीं छोड़ना चाहते कि वो उन्हीं के लिए सारे वोटों का ध्रुवीकरण हो और उन्हीं के पाले में जाए। ऐसे में उन्होंने कई दलित प्रत्याशी दिए। इससे बहुजन समाज पार्टी के सामने भी मुश्किलें खड़ी हुई। दूसरी तरफ मुस्लिम प्रत्याशियों को देने से परहेज किया है, तो ये दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के लिए भी हो सकती है। आमतौर से माना जाता था कि पश्चिम में समाजवादी पार्टी मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव चलेगी, मेरठ में और बिजनौर में, लेकिन उन्होंने ऐसा न करके भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन प्रत्याशियों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं निश्चित तौर पर। और अब आगे के जो प्रत्याशी घोषित होने हैं, उसमें देखना होगा कि समाजवादी पार्टी कितने मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट देती है और कितने यादव होंगे, ये सब 1 या 2 दिन में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव बहुत सूझबूझ के साथ और बड़े सधे हुए कदमों के साथ अपने टिकटों का वितरण कर रहे हैं। वो पूरी तरह से सामाजिक समीकरणों का भी ध्यान रखे हुए हैं। हालांकि उन्होंने महत्वपूर्ण सीटें, जो अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो दूसरी सीटें हैं, जिसमें रामपुर है, मुरादाबाद है, संभल है, इनके प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। संभल में प्रत्याशी घोषणा की थी, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को टिकट दिया था, जो पूर्व सांसद या वर्तमान सांसद कहा जाए, पूर्व नहीं थे, उनका निधन हो गया। अब उनके स्थान पर किसे टिकट मिलेगा? चर्चा है कि डॉक्टर बर्क के परिवार से ही किसी को टिकट मिले, या जो वहाँ के नगर विधायक हैं उनको टिकट मिले। और ये भी चर्चा है कि यादव परिवार से भी कोई संभल में चुनाव लड़ सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण सीट रामपुर है, जो आजम खां का क्षेत्र है, आजम खां की सीट मानी जाती थी। आजम खां चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उनका बेटा भी नहीं लड़ सकता है, पत्नी भी नहीं लड़ सकती हैं। ऐसी स्थिति में रामपुर से किसे टिकट मिलेगा, इस पर भी निगाहें लगी। मुरादाबाद में सिटिंग सांसद हैं डॉक्टर एस.टी. हसन, उनका टिकट रिपीट होता है या नहीं होता है, ये भी देखने वाली। लेकिन 1-2 दिन में ये सारी सीटें क्लियर हो जाएंगी, तब उत्तर प्रदेश का परिदृश्य लगभग साफ होगा कि मुकाबला किस रूप में होने वाला है, और त्रिकोणीय होगा या सीधा सीधा मुकाबला होगा, ये 2 या 3 दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। फिर चर्चा करेंगे राजनीतिक विषय पर। आज
समय संवाद में इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।